कानपुर से बोल रहे हैं अन्नू अवस्थी, पहचान तो कहे हो। अब आ रहा है रिजल्ट चुनाव का, और ऐसा है कि अब हम कुछ नियम बताए दे रहे हैं। मान लो तुमने किसी का विरोध किया है, वो जीत गया है, या कोई का समर्थन करे वो हार गया, तो कैसे मैनेज करना है ये जल्दी जल्दी सीख लो। सबसे पहले अगर तुम्हारा लड़ाया हुआ प्रत्याशी हार गया तो भाग के जाओ, छत से उसका झंडा उतार के फेंक दो, गाड़ी से उतार के फेंक दो, जो जीता है उसका लगा लो। अब उसके बाद जीता हुआ प्रत्याशी आपके घर आ गया है और आपका झंडा लगा रह गया, किसी कारण से नहीं हट पाया है, और वो घूर के झंडा देख रहा है, तो आप सबसे पहले उसका मुंह मीठा कराइए, माला पहनाइए, और फिर उसी के साथ वो झंडा ऐसे करके देखना है और कहना, अरे यो को लगागा, लग रहा पांडे जी आपका विरोध कर रहे, पीछे वाले हुई लगाए, पांडे को पूरी टोपी पहना देनी है। तो जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है उसका गुस्सा जल्दी शांत होता है, वो आपको चूतिया समझ के आपकी गलतियां माफ कर दे। अब मान लो आपने किसी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर दिया है और वो जीत गया है, और आप सोच रहे हो आते हैं जीतते हैं हमारे 2-4 कंटाब लाख जूता मारेगा, तो आप उसके आने का इंतजार न करिए, आप तुरंत माला खरीद के 2 भी काउंटिंग स्थल पे पहुंच जाइए और प्रयास करिए कि सबसे पहले माले आप ही उसको पहना दो, और इसके बाद नाचब चालू कर दो और उनके घर तक जाओ नाचते नाचते। हम तो कह रहे हैं थोड़ा पहले पहुंच जाओ, घर के बाहर का अरेंजमेंट, जो विधायक जीतते हैं उनके घर के बाहर बड़ी व्यवस्थाएं होती, पूरा अरेंजमेंट देखो, जाके कुर्सी लगाओ, चाय पिलाओ, लोगन का बताओ नेताजी आ रहे हैं, उससे संदेश ये जाएगा कि आप नेताजी के सबसे खास आदमी। अब मान लो आपके अंदर राजनीतिक कीड़े हैं, आप बहुत सयाने हो, आप सबको आश्वासन दे रहे हो, हम तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं, तो इतना दुनिया चूतिया नहीं है, सब समझ रही है, तुमसे बड़े सयाने बैठे हैं। अब जो प्रत्याशी जीता तुम्हें अपनापन दिखाना है, तो आपको भाग के मतगणना स्थल पर ही पहुंचना है, माला पहना के तब तक नाचते रहना है जब तक वो कंधे में हाथ धर के ना कह दे कि भैया तुमने बहुत मेहनत करी है। अब मान लो कोई प्रत्याशी ऐसा मिल गया है जिसको तुम दिखाई नहीं पड़े हो और उसने तुमको बुला लिया, क्यों, हमने तो सुना था कि तुम फलानी पार्टी हमारे विरोधी झंडा लगाए घूम रहे हो, तो तुमको बिल्कुल चौंक के कहीं ना कहीं बात कर रहे हो, भाई साहब हम तो पूरा दिन आपके कार्यालय में बैठे रहते थे। अधिकतर विधायक अपने कार्यालय इसलिए नहीं जाते हैं, जैसे ही कार्यालय पहुंचते हैं तो जो कार्यकर्ता होते हैं 1-2 लाख की चोट चट से दे देते हैं, तो विधायक दिन भर जनसंपर्क के बाद थके होने का बहाना करके निकल लेते हैं, क्योंकि वो टिकट ले आए, इसका मतलब तुम इतने बड़े कलाकार हैं। अब मान लो आप टिकट मांग रहे हो किसी पार्टी से, और आपका टिकट काट के पार्टी ने किसी और को दे दिया, अब आप उसको हराने में लग गए, आप पूरी ताकत लगा दी उसका हराए में, उसके बाद वो जीतेगा, तो अब आप शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपके चेहरे की जगह एक कुत्ते की शक्ल दिखाई पड़ेगी, और उस जगह आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आप कुत्तेपन का काम करके आए हो, आपके अंदर एक कुत्ता है जो अपनों से, अपनी पार्टी से कुत्तागिरी करता है, वो प्योर कुत्ता होता है। तो आप अपना चेहरा बदलने की कोशिश ना करिए, अपने अंदर के कुत्ते को पीना सीखिए। 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा, हो सकता है कि आपके कुत्तेपन वाला चेहरा हट जाए, लेकिन फिर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी घर आओगे तो वो कुत्ता आपके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में चैनल है, तो आप उसको लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। और बाकी ये सोचो अगर कि आप किसी को लड़ाए नहीं हो, किसी के खास हो जाओ, तो जो जीत के आता है ना वो तुम्हारे जैसों को चरा के आता। पहचान तो गए हो, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं। और जो जीते, मान लो आपने किसी का विरोध किया, अब वो जीत गया, तो आप खट से बाहर निकलो, सबसे पहले पड़ोसी से कहो, हम तो कह रहे रान ये जीत जाएंगे, हम तो कह रहे रान भैया जीत जाएंगे, हम तो कह रहे रान फलाने जीत जाएंगे, तो 4 गवाही तैयार कर लो। अगर वो आपको आवे धमकाने तो आप कह दो, चाची सुन लो, चाची बताओ हम किसको कह रहे थे जीतने की, चाची खट्ट से कह देंगी कि भैया तुम ही को कह रहे थे, बाकी पहचान तो गए हो, जल्दी ही मुलाकात हुई, आई लव यू।